नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन का फल। मंगल ग्रह 10 मई 2023 दिन बुधवार के दिन दोपहर 1:44 पर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 30 जून 2023 तक ये कर्क राशि में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल पर मंगल ग्रह आपको क्या फल प्रदान करेंगे, इसके साथ इसकी बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रकार से मंगल ग्रह से मिलने वाली निगेटिविटी को फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें ताकि मंगल ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को आप प्राप्त कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। आपके लिए मंगल ग्रह आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और मंगल ग्रह कर्क राशि में डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, नीच राशि में आ जाते हैं। अब नीच राशि में आने से मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई ग्रह किसी उच्च राशि में जाता है, उच्च मतलब ऊंची की राशि, ऊंचाइयों वाली या अपनी फेवरेट राशियों में जाता है तो वह वहाँ पर काफ़ी आनंदित रहता है। और जब आनंदित रहता है तो आपको भी आनंद प्रदान करता है, शुभता की चीज़ें प्रदान करता है। परंतु जब कोई चीज़, कोई प्लेनेट अपने से नीचे की राशियों में चला जाता है, मतलब कहने का ये हुआ कि जब कोई चीज़ अपने से नीचे मतलब अपने से अप्रिय राशियों में चले जाते हैं या अपने से अप्रिय स्थान में जाता है तो वह प्लेनेट आपको अशुभ रिजल्ट प्रदान करने लगता है, उसकी निगेटिविटी आपको मिलने लगती है। तो वही स्थिति यहाँ पर बनेगी। मंगल ग्रह जैसे ही डिबिलिटेटेड हो जाएंगे यहाँ पर आकर, ये यहाँ पर आकर के आपके वाणी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत क्रिएट करने का कार्य करेंगे। आप ऐसा अभद्र शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो करना आपके लिए हानिकारक रहेगा। इसके साथ साथ ये समय नाक, कान, गले और आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको इस तरह की डिज़ीज़ देने के लिए भी पर्याप्त रहेगा। अगर आपको कोई डिज़ीज़ नहीं है तो आप उनके लिए बच कर रहें, अपने आँख, नाक, कान, गले को बचा कर रखा जाए, किसी प्रकार की कोई डिज़ीज़ इस समय में ना हो पाए। इसके साथ साथ ये समय आपको वाणी के द्वारा हानि पहुँचाएगा। आपकी पर्सनैलिटी तो बनी हुई है, आपकी पर्सनैलिटी देख करके, क्योंकि शुक्र आपके लगन में आए हैं अभी, तो आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी तो बनी है परंतु लोग आपको देख करके जीलस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को कुछ अटपटे शब्द या अनुचित शब्द बोल देंगे, जिसकी वजह से वहाँ आपका कार्य व्यवसाय खराब हो सकता है, आपकी बात खराब हो सकती है। तो उससे बचकर रहा जाए। इसके साथ साथ ये समय परिवार के अंदर का माहौल थोड़ा सा अशांति प्रिय रह सकता है। परिवार के अंदर आए दिन किसी न किसी बात पर बहसबाजी होना, ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। धन और धन से संबंधित चीज़ों के अंदर भी अगर देखा जाए तो धन तो आपके पास आएगा परंतु डिले होकर के आए या परेशानी देख कर के आए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय संतान की उत्पत्ति के लिए थोड़ा सा परेशानी देने वाला रह सकता है। अगर आप संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो अपने बर्थ चार्ट को अच्छे एस्ट्रोलजर से एनालिसिस कराकर और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके चलेंगे तो यहाँ पर संतान कंसीव कराने की अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो जातक इस समय स्टूडेंट हैं, एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वे भी देखेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ उनके मन में किसी प्रकार से कोई स्पोर्ट, एथलेटिक, गेम, साइकिलिंग इत्यादि से रिलेटेड या यहाँ पर आपके लिए स्विमिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई ना कोई या कोई एडवेंचर करना, इस तरह की रुचि जागृत होगी। इस समय में इस तरह के किसी भी कार्य को करते हुए अपने लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे, चोट इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है। इसके साथ साथ जिन जातकों के संतान हैं, छोटे बच्चे हैं, वे इस समय में अगर साइकिलिंग करते हैं, स्केट इत्यादि चलाते हैं या स्विमिंग इत्यादि करते हैं तो उनके साथ रहा जाए, उन्हें अकेले इस तरह के कार्यों को ना करने दिया जाए। और इस समय पे देखिए फायरवर्क तो होता नहीं है क्योंकि दिवाली पर ही होता है, फिर भी अगर किसी प्रकार से बच्चे कोई माचिस इत्यादि जलाते हैं तो उन्हें जलने, कटने इत्यादि चीज़ों से बचा कर रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय संतान की हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा मैं केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। संतान की हेल्थ के ऊपर आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है, आप कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उसके अंदर अपने मन मस्तिष्क को पहले शांत करके तब आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपका मन काफ़ी उग्र रहेगा, आपके मन के अंदर तरह तरह के विचार, एनर्जेटिक विचार जिन्हें कहते हैं, इस समय के अंतराल के अंदर आएंगे और उनकी वजह से आप कोई स्टेप ऐसा ना उठा दें जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सके। और इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद देखिए अगर आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड या आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के
से धन इत्यादि से रिलेटेड या चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर भी काफ़ी शांति प्रिय रह करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर आपके कुटुंब के सदस्य, आपके स्पाउस के परिवार वाले सदस्य या आपके पार्टनर के द्वारा धन इत्यादि के लिए जो भी आपने बात की है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई व्यवधान आना, कोई परेशानी होना इस समय में देखी जा सकती है। अगर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलना होता है तो आप काफ़ी शांति प्रिय होकर के उनसे मिलें। अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष आपको उकसाने का कार्य करता है, आपको भड़काने का कार्य करता है तो इस अवस्था में आप उनसे डिस्टेंस बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज आपका बिना बात का झगड़ा लग जाए आपके साथ, ऐसी स्थिति यहाँ बनेगी। इसके साथ साथ ये समय जो रहेगा, ये समय यात्राओं के अंदर किसी न किसी प्रकार से परेशानी देने वाला रहेगा। यात्रा इस समय में ना की जाए तो उत्तम है, अदरवाइज इस समय में यात्रा करना आपको नुकसान दे सकता है। आपका धन इत्यादि मिस हो सकता है, आपका कोई कीमती सामान इस समय में खो सकता है, उसके लिए बचा जाए। इसके साथ साथ यात्रा करते समय चलने कटने इत्यादि चीज़ों से बचकर रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय में ऐसी संभावना बन सकती है कि आपको या तो ट्रांसपोर्टेशन से आपको चोट लग जाए या आपके व्हीकल को कोई चोट लग जाए, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से अगर आप कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर फायर जनरेट होती हो, इसके साथ साथ व्हीकल इत्यादि, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि का कार्य करते हैं, वे व्यक्ति प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर इत्यादि हैं, उनके लिए। इसके साथ साथ आपका ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई कार्य व्यवसाय है, इस तरह के कोई कार्य को आप करते हैं या आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो इन चीज़ों के लिए केयरफुल आ जाए। इसके साथ साथ अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं, एथलेटिक्स है, सिविल सर्विस में है, मिलिट्री, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि में है तो ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। फायरवर्क से रिलेटेड कार्य करते हैं तो जलने कटने की संभावना भी बनती है, उनसे बचकर रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। कार्य करें परंतु बच करके करें, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब मैं एक उपाय बताता हूँ, इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपको इस तरह की कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो मंगल ग्रह का गोचर का फल है, ये गोचर का फल आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट प्रदान करेगा, उसी परसेंटेज में प्रदान करेगा। आपके बर्थ चार्ट के अंदर मंगल ग्रह की क्या पोजीशन है, किन ग्रह नक्षत्रों के साथ, क्या वह मित्र ग्रह नक्षत्रों के साथ है या एनिमी ग्रह नक्षत्रों के साथ है, या मंगल ग्रह की महादशा इत्यादि चल रही है, तो उन सब चीज़ों के आधार पर एक परसेंटेज निकलेगा जिसके आधार पर मंगल ग्रह से मिलने वाले शुभ अशुभ फलों को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए डायरेक्ट इस चीज़ को ना लें कि पूरा ही निगेटिव आएगा, पूरा निगेटिव नहीं आएगा। आपका बर्थ चार्ट उसके अंदर मेन रोल प्ले करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अगर फिर भी अगर आप मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो क्या उपाय किया जाए। मंगल ग्रह से रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको मंगलवार के दिन एक लोटे के अंदर जल लेकर के उसके अंदर लाल वाली मसूर की दाल डाल के थोड़े से दाने डाल करके आप शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करें। और आपके लिए तो मस्ट है, ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें, पंचाक्षरी मंत्र का ही जाप करें। जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करके ही चढ़ाएं। आप देखेंगे मंगल ग्रह से मिलने वाली निगेटिविटी से आप बच जाएंगे और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये था मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।